वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के अलजेब्रिक मेथड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्राफिकल मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं और प्रीवियस वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में भी जान चुके हैं। आज हम लोग एक और मेथड देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। अब इस इक्वेशंस को अगर हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना हो, तो जैसे कि हमें मालूम है एलिमिनेशन मेथड का मतलब विलोपन विधि, तो इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने का मेथड ही हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने सीखा था कि हमने एक इक्वेशन से x की या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रखी थी, उसको हम बोल रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे हम एलिमिनेट करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को इस तरह से जोड़ेंगे या घटाएंगे कि दो वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। सपोज अगर हमें x को एलिमिनेट करना हो दोनों इक्वेशन से, तब हम x के कोफिशिएंट को सेम करेंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है a1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है a2। अगर हम इस इक्वेशन में a2 का मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन में a1 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यहाँ पे a1 a2x मिलेगा और यहाँ पे भी a1 a2x मिल जाएगा। यानी मेन हमारा मकसद होगा कि हमें x के या y के कोफिशिएंट्स को सेम करना है। अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमें x के कोफिशिएंट सेम मिल जाए, अगर y को एलिमिनेट करना है तो y के कोफिशिएंट सेम मिल जाए। तो x को एलिमिनेट करने के लिए हम x के कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। हम देखेंगे कि अगर हम इस पूरी इक्वेशन में a2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यहाँ मिलेगा a1 a2, यहाँ मिलेगा a2 b1, यहाँ मिलेगा a2 c1, यहाँ मिल जाएगा a1 a2, यहाँ मिलेगा a1 b2 और यहाँ मिलेगा a1 c2। फिर हम बाद में जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें x एलिमिनेट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखिए जैसे हम a2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस पूरी इक्वेशन में तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है a2 a1x + a2 b1y + a2 c1 = 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में जब हम a1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है a2 a1x + a1 b2y + a1 c2 = 0। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, क्योंकि ये दोनों एक ही साइन के हैं तो हम घटाएंगे। अगर हमें अपोजिट साइन के मिले, एक प्लस का एक माइनस का, तो फिर हम जोड़ सकते हैं, जोड़ने पे एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में। और अब हम लोग जब इन दोनों को घटा रहे हैं तो हम देखें कि ये दोनों कैंसिल हो गए। ये जब हमारा टर्म कैंसिल हो गया, इसको हम बोलेंगे कि हमने x को एलिमिनेट कर दिया है, x यहाँ से विलुप्त हो गया। जैसे x एलिमिनेट हो गया तो हमें सिर्फ y मिल रहा है, y × a2 b1 - a1 b2, और ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स मिल जाएंगे, प्लस a2 c1 - a1 c2 = 0। और यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको साइड ट्रांसपोज करेंगे तो a1 c2 - a2 c1 अपॉन a2 b1 - a1 b2, ये हमारी y की वैल्यू निकाली। इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। जब यहाँ पे हमने x को एलिमिनेट किया था, अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहें तब हमें यहाँ पे b1 है और यहाँ b2 है, तो इस इक्वेशन में अगर हम b2 का मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन में b1 का मल्टीप्लाई कर दें तो y के कोफिशिएंट b1 b2 और b1 b2 मिल जाएंगे। यानी इसी तरह से अगर हम a1 a2 की मल्टीप्लाई ना करके b1 b2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें y एलिमिनेट होता दिखेगा जैसे हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और तब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इस मेथड को हम लोग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और जब हम इस तरह के क्वेश्चंस लगाएंगे तो हमें और ज़्यादा ईजी लगेंगे। ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व किया है। देखिए हम लोग क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है और इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाना है, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, उस तरह से हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है। अब देखें हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 5, दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 4। अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हमें इस इक्वेशन फर्स्ट में x का कोफिशिएंट 2 में कन्वर्ट करना होगा। अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो चूंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट -3 है तो यहाँ पे भी हमें y का कोफिशिएंट 3 या -3 बनाना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 का या किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि उस इक्वेशन के हर टर्म में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में
हर टर्म में हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है। इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, हम जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 2 का मल्टीप्लाई x में हुआ 2x, y में हुआ 2y, 5 में हुआ 10। और इक्वेशन नंबर 2 हम इसी तरह से लिख लेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब आप देखें कि x के कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं, हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे? हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज रहते हैं कि कब घटाएं कब जोड़ें। जब हमें x को एलिमिनेट करना है, हम देखें x के दोनों जो साइन है दोनों प्लस साइन है, ये भी प्लस का 2x है, ये भी प्लस का 2x है। जब आपको सेम साइन मिलेगा तो आपको घटाना है, जब आपको अपोजिट साइन मिलेगा तब आपको जोड़ना है। अगर हम y को एलिमिनेट करते तो हमें प्लस माइनस साइन मिलता, उस केस में हम जोड़ सकते थे और y एलिमिनेट हो जाता। किसी भी तरह से हमें x को कैंसिल करना है, यानी कि हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग। जब हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस। कैसे होता है ये? प्रैक्टिकली हम इस तरह से लिखते हैं 2x प्लस 2y माइनस 2x माइनस 3y इक्वल टू 10 माइनस 4। ये मेथड है हमारा घटाने का। अब जब हम घटाते हैं तो देखिए ये माइनस के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2y माइनस 2x एंड माइनस माइनस प्लस 3y इक्वल टू 6 मिल जाता है। तो ये 2x था ये माइनस का हो जाता है और 3y प्लस का हो जाता है। तो इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट साइन चेंज कर देते हैं और बता देते हैं कि जब हम घटाएंगे तो इनके जो चिन्ह है प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। जब हम इनको अब देखिए सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, 2y प्लस 3y हमें 5y मिल गया एंड 10 माइनस 4 हमें 6 मिल गया। एक बात और ध्यान रखेंगे, आपको इस तरह से कट करने की आदत नहीं डालना है, किसी भी क्वेश्चन में कट नहीं लगाना है, कट लगाने की बिल्कुल आदत नहीं होना चाहिए। हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं 6/5। y की वैल्यू निकालने के बाद x की वैल्यू निकालने के लिए इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को ले लेंगे और उस इक्वेशन में इस y की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। देखिए हमारी इक्वेशन नंबर 1 सरल सी बनी हुई है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो इस इक्वेशन में हम y इक्वल टू 6 प्लस 5 रिप्लेस कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई इक्वल टू 5, y की जगह पे हमने लिख दिया 6/5 इक्वल टू 5। यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 5 माइनस 6/5 एंड एलसीएम ले लेंगे 5, दिस इज 5 5 25 माइनस 6 सो 19/5। ये x की वैल्यू मिल गई, यानी हमारा आंसर हो गया 6/5 एंड 19/5। ये हमने एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करते हुए आंसर निकाला है। अब जब हम इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से अप्लाई करेंगे तब भी हमें आंसर सेम मिलना चाहिए, केवल प्रोसेस चेंज होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोग जानते हैं क्या होता है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। इस इक्वेशन से हम x की या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 3y में रिप्लेस करेंगे, यानी दो वेरिएबल की इक्वेशन को एक वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमें उस वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 से हम x इक्वल टू 5 माइनस वाई निकाल सकते हैं। अब हम x इक्वल टू 5 माइनस वाई यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में। 2 इंटू एक्स जगह में हमने लिख दिया 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। तो ये जो हमारी इक्वेशन है 2 वेरिएबल की, ये सब्स्टिट्यूट होगी 1 वेरिएबल में। इस मेथड को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से जानते हैं। अब हम इनके ब्रैकेट खोल के वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ भेजेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4, माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y हो गया एंड 4 10 ट्रांसपोज किया उस साइड माइनस 10 हो जाएगा। तो माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 6/5। y की वैल्यू 6/5 मिल गई। अब x की वैल्यू निकालना है 5 माइनस वाई में, x इक्वल टू 5 माइनस वाई में हम y की वैल्यू रख देंगे 6/5, तो x इक्वल टू भी 19/5 मिल जाएगा। यानी आंसर सेम आना है, केवल मेथड्स हमने चेंज कर दिए हैं। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है और ये वाला हमारा एलिमिनेशन मेथड था। होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम सेकंड रोमन पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड रोमन पार्ट में आप देख सकते हैं एक इक्वेशन दे दी गई 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन दे दी गई है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। दोनों मेथड से हमें सॉल्व करके दिखाना है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है कि हमें x को या y को एलिमिनेट करना है। अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इजीली ये y का कोफिशिएंट 4 मिल जाएगा, दोनों कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। यानी कि अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें y एलिमिनेट होता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2
इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 3x + 4y = 10, और इक्वेशन नंबर 2 में हमने जब 2 का मल्टीप्लाई किया, हर टर्म में 2 का मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 4x - 4y = 4 हमें मिल गया। अब आप देखें, मैंने बताया इससे पहले वाले सवाल में कि जब हमें x को एलिमिनेट करना था, हमने देखा x के दोनों चिन्ह सेम है, दोनों साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे हम y को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। यहाँ y का पॉजिटिव साइन है, यहाँ y का साइन नेगेटिव है। इसका मतलब हम सिर्फ इनको ऐड कर देंगे और ऐड करने में ही y एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे हम ऐड करेंगे, ऐड करने में कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। 3x में 4x जुड़ेगा 7x हो जाएगा, 4y में -4y जुड़ेगा 0 हो जाएगा, एंड 10 + 4 14 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। x की वैल्यू 2 निकालने के बाद अब हम y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे, x = 2, y की वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं 2x - 2y = 2। यहाँ पे हमने x = 2 रिप्लेस किया, तो 2 × 2 - 2y = 2, तो -2y = 2 एंड -4, तो y = हमें मिल जाएगा 1। x = 2, y = 1 हमें आंसर मिला है। ये आंसर हमने निकाला है एलिमिनेशन मेथड से। इसी क्वेश्चन को अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, तब देखिए हमें क्या मिल जाएगा। हमारी पहली इक्वेशन है 3x + 4y = 10, और दूसरी इक्वेशन है 2x - 2y = 2। तो देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में हर एक टर्म में 2 का डिवाइड हो जाएगा, यानी इस पूरी इक्वेशन में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी x - y = 1, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 + y। इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हम रिप्लेस करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे। So substituting the value of x in terms of y from equation number 2 to equation number 1. Equation number 1 है 3x + 4y = 10, और यहाँ पे हम x जगह पे लिख रहे हैं 1 + y + 4y = 10। ब्रैकेट ओपन करें, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 + 3y + 4y = 10। 3y + 4y लाइक टर्म्स है, 7y हो जाएंगे, एंड 10 - 3 हमें राइट साइड में मिलेगा। यहाँ से y = 7/7, यानी कि y = 1 मिल गया। x की वैल्यू निकालने के लिए x = हमें मालूम है 1 + y, जैसे ही हम यहाँ पे y = 1 रखेंगे, x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, यानी कि हमें दोनों मेथड से सेम वैल्यू मिली है, x = 2 एंड y = 1। थर्ड रोमन पार्ट सॉल्व करने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे। हमारा फर्स्ट इक्वेशन है 3x - 5y - 4 = 0, और सेकेंड इक्वेशन को भी अगर हम ax + by के फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं 9x - 2y - 7 = 0। अब ये दोनों इक्वेशन सेम फॉर्म में है, अब हम इनको ऑपरेट करने के लिए फ्री है। हम इक्वेशन नंबर 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x के कोफिशिएंट सेम मिल जाएंगे, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में 3 को मल्टीप्लाई किए देते हैं। लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 1। वी विल फाइंड 3 × 3x 9x हो जाएगा, 3 × 5 = 15y हो जाएगा, -3 × 4 = 12 हो जाएगा = 0। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज लिख लेंगे 9x - 2y - 7 = 0। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी +9x है, यहाँ पे भी +9x है, दोनों साइन सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस एंड प्लस, सारे सिंबल बदल गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। 15y माइनस एंड +2y हमें -13y मिल गया, और यहाँ देखिए -12 + 7 यहाँ से हमें मिल गया -5 = 0, तो y की वैल्यू मिल जाएगी -5/13। ये इक्वेशन, ये हमें y की वैल्यू मिली। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, y की इस वैल्यू को इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में रिप्लेस कर देंगे। मान लीजिए हम इक्वेशन नंबर 1 लिए लेते हैं 3x - 5y - 4 = 0, और y = -5/13 हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं, तो 3x × 5 × -5/13 - 4 = 0, 3x -+25/13 - 4 = 0, तो 3x इन दोनों को उस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, सो 4 - 25/13, 3x = 13 एलसीएम ले लेंगे, 13 × 4 = 52 - 25, सो 3x = 52 - 25 27/13, so x = 27/13 एंड डिवाइडेड बाय 3, 3 × 9 = 27, तो x की वैल्यू आ गई
9/13। इस तरह से हमने x इक्वल टू 9/13 एंड y इक्वल टू -5/13 निकाल लिया है। किस मेथड को अप्लाई किया है? एलिमिनेशन मेथड को। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाएं तब देखें क्या होगा। हम 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन में ऑलरेडी हमें x की वैल्यू दे दी गई 9x इक्वल टू 2y + 7। यहाँ से हम x की वैल्यू 2y + 7/9 रिप्लेस कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो सीधे हमें सब्स्टिट्यूट मिल जाएगा। तो 3 × 2y + 7/9 - 5y - 4 इक्वल टू 0। सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन करना है। 3 3 जा 9 हो जाएगा। 2y + 7/3 - 5y और 4 को उस तरफ कर दिया तो हमें इक्वल टू 4 मिल गया। इन दोनों में हम 3 एलसीएम ले लेंगे। 2y + 7 - 3 5 15y इक्वल टू 4। 2y एंड 15y लाइक टर्म्स हैं, तो 2y - 15y - 13y + 7 और 3 को मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 3 4 जा 12 मिल जाएगा। -13y इक्वल टू 12 - 7, सो -13y इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू -5/13। तो आपने देखा y की सेम वैल्यू हमें मिल गई है -5/13। अब जब हमें x की वैल्यू निकालना है तो हम x इक्वल टू 2y + 7/9 में y इक्वल टू -5/13 रिप्लेस करेंगे। सो 2 × -5/13 + 7/9, यहाँ पे हम लोग -10 प्लस -10/13 + 7/9 इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 13 -10 एंड प्लस 13 7 91 -10 + 91/13 × 9। -10 + 91 किया तो हमें मिल गया 81/13 × 9। 9 से डिवाइड कर दिया, 9 9 81, 9/13 हमें x की वैल्यू मिल गई। तो दोनों वैल्यू सेम मिली हैं, चाहे हम एलिमिनेशन मेथड लगाएं चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, दोनों से ही आंसर निकालना इजी है। अब हम लोग 4th रोमन पार्ट सॉल्व करेंगे। आप देखें यहाँ पे x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1 है और यहाँ पे x - y/3 इक्वल टू 3। हम चाहें तो इस इक्वेशन में 1/2 का मल्टीप्लाई करके सीधे सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमारी लिखी है x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1 और इक्वेशन नंबर 2 में जब हम 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x/2 माइनस y/3 में 1/2 करेंगे तो y/6 हो जाएगा इक्वल टू 3 में 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 मिल जाएगा। अब हम देखें x/2 यानी x के कोएफिशिएंट सेम है तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ से हमें मिल जाएगा 2y/3 प्लस y/6 इक्वल टू -1 - 3/2। यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं। 6 3 2 6 2 2 4y प्लस y इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम ले लें 2, सो -2 - 3। यहाँ पे मिल गया 4y + y 5y/6 इक्वल टू -2 - 3, दिस इज -5/2। तो y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 2 = 10y इक्वल टू 6 5 = 30। y की वैल्यू मिल गई -3। इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रिप्लेस कर दें, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 में देखें x - y/3 इक्वल टू 3 है, तो x - y की जगह हमने लिख दिया -3/3 इक्वल टू 3, 3 1 = 3, so x + 1 इक्वल टू 3 मीन्स x इज इक्वल टू 2। x इक्वल टू -3 हमने एलिमिनेशन मेथड से निकाल लिया। हम इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। चाहे तो हम यहीं से डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल सकते हैं या हम इन दोनों इक्वेशंस को इजी मोड में चेंज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 / 6 एंड इक्वेशन नंबर 2/3। जो डिनोमिनेटर्स के एलसीएम है उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे 2 और 3 डिनोमिनेटर, इसका एलसीएम 6 है तो हम इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 और 3 इसका एलसीएम 3 है तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो डिनोमिनेटर से नंबर है वो सब एलिमिनेट हो जाएंगे, हमें इक्वेशंस इजी फॉर्म में मिल जाएंगी। यहाँ पे जब हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x एंड प्लस यहाँ 6 का मल्टीप्लाई किया, 3 2 = 6 2 2 = 4y इज इक्वल टू -6। इस इक्वेशन में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3x एंड -y इक्वल टू 9। अब आप इस इक्वेशन से
y की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली 3x माइनस 9। y की वैल्यू 3x माइनस 9 हमने इस इक्वेशन से निकाल लिया। देखिए y इस तरफ गया, 9 इस तरफ आया, सो 3x माइनस 9 इक्वल टू y। y की वैल्यू 3x माइनस 9 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो फ्रॉम, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई और ये 4 हो गई, ये हमारी 1 और 2 थी। सो फ्रॉम 4 पुट y इक्वल टू 3x माइनस 9 इन इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 में हम y की वैल्यू 3x माइनस 9 रिप्लेस कर रहे हैं। सो 3x प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू माइनस 6 है। y की जगह पे हम लिख रहे हैं 3x माइनस 9। सो 3x प्लस 4 3 जा 12x माइनस 9 4 जा 36 इक्वल टू माइनस 6। 12x प्लस 3x 15x माइनस 36 इक्वल टू माइनस 6। सो 15x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 36, यहाँ से हमें 15x इक्वल टू मिल गया 30, तो x की वैल्यू मिल गई 2। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। देखिए क्या मिल जाती है, 3x माइनस 9, 3 इंटू एक्स की जगह पे 2 रख दिया, माइनस 9, 3 2 6 माइनस 9, तो y की वैल्यू हमें मिल गई माइनस 3। इस तरह से हमने x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल दिया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे।